नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। आई लव यू ऑल। बड़ा मज़ा आता है, आप सब लोग इंडिया टीवी क्रिकेट में जुड़ते हैं, बात करते हैं, हम अलग अलग अपडेट्स देते हैं तो उस पर रिएक्शंस देते हैं, बहुत मज़ा आता है। इसलिए हमने इंडिया टीवी स्पेशल ये स्टोरी भी शुरू की है। हर हफ्ते हम वेडनेसडे को हम यानी कि बुधवार को ये स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं, जिसको आप इंडिया टीवी के वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिस भाषा में आपको इजी लगे, जो भी भाषा आपके ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर आप इस इंडिया टीवी स्पेशल स्टोरी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पढ़ कैसे सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जैसे आगे आगे बढ़ेंगे आप देख लीजिएगा, आप पढ़ेंगे स्टोरी को, बिल्कुल देखने सुनने के साथ साथ पढ़ेंगे भी। तो चलिए आज के इस मुद्दे की शुरुआत करते हैं, इंडिया टीवी स्पेशल स्टोरी की। कुर्सी बदल लेता हूं, है ना, कुर्सी बदल ली। अब ये कुर्सी की क्या कहानी है भाई? दो कुर्सियां यहां पर रखी हैं, दोनों अलग शेप एंड साइज की। ये कुर्सी बार स्टूल और ये एक सोफा रखा हुआ है यहां पर। तो ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों है कि मैं इस कुर्सी से उठकर इसमें आया तो ये कुर्सी खाली हो गई? ये कुर्सी भी भरी हो जाए, भरी रहे तो कितना मजा आए, है ना? कहीं ना कहीं मुझे या तो मैं इस कुर्सी में हो सकता हूं या मैं इस कुर्सी में हो सकता हूं, दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकता। और ये कुछ जो स्थिति है ये एग्जैक्टली भारतीय क्रिकेट टीम की है, जो ऑस्ट्रेलिया पहुंची है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। कैसे? ये स्थिति है भारतीय क्रिकेट के ओपनिंग स्लॉट की। एक तरफ यशस्वी जायसवाल तो है, लेकिन दूसरी तरफ कौन है ये पता नहीं। रोहित शर्मा तो है नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, ये लगभग 99.9% तय है। और अंदर खबर ये है कि वो नहीं खेलेंगे। ऑफिशियली क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बता दें कि नहीं खेलेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं खेलेंगे, फादर बनने वाले हैं और इस वजह से वो फैमिली के साथ होना चाहते हैं तो नहीं खेल रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, शायद मुद्दा इतना बड़ा है कि भारतीय क्रिकेट के WTC के फाइनल में पहुंचने, किसी सीनियर खिलाड़ी के करियर का फैसला होने के लिहाज से ये सीरीज बहुत अहम है। और इस सीरीज को आपको 4-1 से जीतना है अगर WTC के फाइनल में आपको पहुंचना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक इमारत के लिए, वो होती है उसकी फाउंडेशन। जी हाँ, यानी कि नींव। और नींव रखने का काम करते हैं दो ओपनर्स क्रिकेट टीम के अंदर, क्योंकि ओपनिंग एक ऐसी जगह है जहां पर स्पेशलाइज्ड खिलाड़ियों की जरूरत होती है। क्योंकि अगर ओपनर्स की बात करें तो उनकी सोच भी अलग होती है, उनके बल्ले भी अलग होते हैं, उनके बल्लों का वजन भी बाकी मिडिल ऑर्डर के या लो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से अलग होता है। हल्के बल्ले से खेलते हैं, बैटिंग करने का स्टाइल अलग होता है, ड्राइव्स करने के स्टाइल से अलग होते हैं, कट मारने का स्टाइल अलग होता है, नई गेंद होती है, कब छोड़ना है, कब उस गेंद पर अटैक करना है, हर चीज एक अलग स्किल डिमांड करती है, एक अलग टेम्परामेंट डिमांड करती है कि इनिंग्स को आपने जाके ओपन करना है, नींव रखनी है, 0 के स्कोर को आगे बढ़ाना है। तो ये ओपनिंग स्लॉट है, इतना इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार भारत के पास एक ओपनर तो है, यशस्वी जायसवाल, जो कभी पहले ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं है बॉस। रोहित शर्मा है नहीं, तो ओपनिंग करेगा कौन? KL राहुल, शुभमन गिल, अभिमन्यु ईश्वरन। मतलब इतनी बुरी स्थिति। पहली चीज तो ये बात आप ध्यान दें, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि क्या भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि भारत ऑस्ट्रेलिया गई है बिना स्पेशलाइज्ड ओपनर्स के बिना? कभी नहीं हुआ है शायद। मैं आपको बताऊंगा पिछले कम से कम 20-30 साल के रिकॉर्ड को आपको बताऊंगा। कम से कम 2000 से रिकॉर्ड ले लूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कभी भी बिना स्पेशलाइज्ड ओपनर्स के कभी भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लैंड नहीं हुई है, जो इस बार हो गई है। ओपनर नहीं है आपके पास, कौन रखेगा जीत की नींव? रोहित की जगह कौन खेलेगा आपको पता नहीं है। सीरीज शुरू होने में एक आध हफ्ता ही रह गया है और आपको यह नहीं पता कि यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन कौन करेगा। और यशस्वी जायसवाल जो इस कुर्सी में बैठे हुए हैं, इमेजिन, आप सोच लो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, उनके साथ एक सीनियर ओपनर चाहिए था, सीनियर ओपनर खेल नहीं रहा है। ओपनर की क्राइसिस टीम इंडिया को डुबो सकती है। आप किसको ओपन कराएंगे? लग रहा है कि KL राहुल को। KL राहुल की अगर बात करें तो KL राहुल ने लास्ट टाइम जब ओपन किया है वो 2023 में एक टेस्ट मैच में ओपनिंग की है, उसके बाद से की नहीं है। यानी कि लगभग उनको 2 साल, 1.5-2 साल हो गए ओपन करे हुए। और अगर बात करें उनके ओपनिंग के रिकॉर्ड की तो वो भी कुछ खास नहीं है।
आप पहले केएल राहुल की बात करते हैं, आप केएल राहुल को खिलाने की बात कर रहे हैं ना। 4 मैचेस ओपन किए उन्होंने यहाँ पर, 7 पारियां खेली और सिर्फ 183 रन बनाए, सिर्फ 183। आप कैसे सोच रहे हैं कि केएल राहुल से आप ओपन करा लेंगे? यहाँ पर यशस्वी जायसवाल, यहाँ पर केएल राहुल, और उनका जो औसत है 183 रन, औसत है 26 का औसत से रन बनाए, और उन्होंने एक सैकड़ा जड़ा है और अर्धशतक कुछ नहीं है। तो ये उनका हाल है। आप ये सोच लीजिए कि और जो उनका एक सैकड़ा है वो 110 रनों का, एक 100 उन्होंने लगाया है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। केएल राहुल आपके ओपनर होंगे क्या यशस्वी जायसवाल के साथ? क्राइसिस है ना, मुश्किल स्थिति। दूसरे ओपनर अगर बात करें शुभमन गिल ने यहाँ पर अगर बात करें ओपनिंग के 3 मैचेस में 6 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की है और बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। एक ओपनर के तौर पर 289 रन उन्होंने बनाए हैं, लगभग 52 के औसत से। एग्जैक्ट आपको बता देता हूं, 51.80 51.80 के औसत से रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतक जड़े और एक 91 रन है, 91 रन जो मैच जिताया था गाबा में, उसमें बहुत जबरदस्त इनका योगदान था। और आपके पास स्पेशलाइज्ड ओपनर्स नहीं है। तीसरा ओपनर कौन है? अभिमन्यु ईश्वरन। उनको भी स्क्वाड में रखा गया है एक स्टैंड बाय ओपनर की तरह। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन के हाल के रिकॉर्ड्स की बात करें, 4, 15, 10 रन के इस तरह से अब इंडिया की तरफ से खेलते हुए भी फ्लॉप हुए हैं। और अभिमन्यु ईश्वरन ने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला है। आप उनको पर्थ में जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, इनके सामने झोंक देंगे? बैप्टिज्म बाय फायर होगा। अभिमन्यु ईश्वरन डेब्यू करेंगे। ओपनिंग क्राइसिस टीम इंडिया को डुबो सकती है। इतनी बुरी हालत है कि आप और हम जो है इस समय, अगर इस मुद्दे पे हम अगर डीप डाइव करें, गहरा गोता लगाएं, तो हमें इस समय डर लगने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा। आपको मैं बताता हूं, एक ऐसी स्थिति हुई थी 1999 में। उसमें भी अगर आप देखेंगे, आप 3-0 से हारे 1999 में ऑस्ट्रेलिया दौरे में। आपको थोड़ा जल्दी बताता हूं इस कहानी को कि आपने 4 ओपनर्स उस बार कोशिश की। हालांकि उसमें से 2 जो थे स्पेशलाइज्ड ओपनर्स थे, वो फ्लॉप हो गए थे। लेकिन नए ओपनर्स थे तो उनकी जगह किसी और को कोशिश किया गया, तो वो भी फ्लॉप हुए। ये 4 ओपनर्स थे। सदगोपन रमेश, याद होगा आपको, सदगोपन रमेश काफी अटैकिंग बैट्समैन हुआ करते थे अपने जमाने के। और इसके अलावा थे देवांग गांधी को बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, मुझे अच्छे से याद है। ऑस्ट्रेलिया में गए थे, गेंद उनको दिख नहीं रही, और ब्रेट ली की तो गेंद उनको दिखी नहीं। और जब उनको गेंद नहीं दिख रही तो सचिन ने कहा, तू मारता क्यों नहीं है, मजाक है। तो देवांग गांधी ने कहा कि कैसे मारूं, मुझे तो बॉल ही नहीं दिख रही है। सचिन बोल रहा है इतना इजी तो है यार, मार क्यों नहीं रहा है, पुल क्यों नहीं कर रहा है, कट क्यों नहीं मार रहा है। देवांग गांधी को गेंद ही नहीं दिख रही थी। देवांग गांधी ने कन्फेस किया था, बताते हैं, ड्रेसिंग रूम में आके, और सचिन को बॉल आराम से दिख रही थी। तो उसके बाद जब ये दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, तो आपने वीवीएस लक्ष्मण और एमएसके प्रसाद की यहाँ पर वो की एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको उतारा। तो सदगोपन रमेश, वीवीएस लक्ष्मण, देवांग गांधी और एमएसके प्रसाद, 4 ओपनर्स यहां पर कोशिश किए गए। नतीजन खराब ओपनिंग, नींव रखने में कामयाब नहीं हुए। टीम का मिडिल ऑर्डर जल्दी एक्सपोज हो गया और आप 3-0 से सीरीज हार गए। इस बार आपकी मिडिल ऑर्डर शायद भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे कमजोर मिडिल ऑर्डर के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए हैं, और आपकी ये दोनों कुर्सियां ऑलमोस्ट खाली हैं। एक तरफ यशस्वी जायसवाल है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, और ये कुर्सी जहां पर रोहित शर्मा को होना चाहिए था, ये कुर्सी खाली है बॉस। इसमें कौन बैठेगा हमें ये नहीं पता है। और दूसरी चीज जो मैं बोल रहा था, भारतीय क्रिकेट इतिहास में इतने कमजोर मिडिल ऑर्डर के साथ कभी भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया लैंड नहीं हुई। और अगर ओपनर्स जल्दी यहां पर आउट हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर जल्दी यहां पर एक्सपोज होती है। विराट कोहली का फॉर्म आपको पता ही है क्या हाल है, शुभमन गिल का फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। सीधा आपकी जो उम्मीदें टिकेंगी वो जाके टिकेंगी ऋषभ पंत में। सरफराज क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव जुरैल को आप लेकर आएंगे, ध्रुव जुरैल कभी भी खेले नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने ध्रुव जुरैल क्या करेंगे अगर उन्हें खिलाते हैं, हमें पता नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है ओपनिंग। ओपनर्स स्पेशलाइज्ड लेकर आप नहीं गए हो, ओपनर्स आपके पास है नहीं। ओपनिंग अगर आपकी बिखर जाती है तो आपकी मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगी, जो इतनी कमजोर नजर आ रही है। विराट कोहली पर भी फिलहाल हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, होने को कोई भी चमत्कार हो सकता है, लेकिन ओपनर्स की बात यहां पर जो है सरदर्द दे रही है। ऐसा सरदर्द जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। शायद वो जो गोली होती थी ना, वो गोली भी ले लें तो सरदर्द नहीं मिट सकती। कौन सी गोली? एनासिन की गोली, है ना। एनासिन आप लोगों को याद है, जो 90 के दशक और 80 के दशक में टीवी देखते थे उनको पता होगा। एनासिन की गोली लो, सरदर्द दूर भगाओ, है ना। तो ये एनासिन की गोली से भी ये सरदर्द जो है वो जाने वाली नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, इस सदी में कौन से जब हमने वहां पर दौरा किया, क्या ऐसा हुआ कि हम बिना ओपनर्स के गए हों। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। 2003 और 4 सीजन में आकाश चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग स्पेशलाइज्ड ओपनर्स।
2007-2008 में वसीम जाफर, वीरेंद्र सहवाग स्पेशलाइज्ड ओपनर, क्राइसिस नहीं ओपनिंग में। 2011-12 गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग। हालांकि इस सीजन हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था, लेकिन ओपनर्स आपके स्पेशलाइज्ड गए थे। उसके बाद 2014-15 मुरली विजय, शिखर धवन, केएल राहुल। मुरली विजय, शिखर धवन स्पेशलाइज्ड ओपनर, केएल राहुल जो स्टैंड बाय ओपनर थे, उन्होंने 2 मैचेस भी खेले, लेकिन उस समय फॉर्म में भी थे और साथ में 2 स्पेशलाइज्ड ओपनर्स भी थे। 2018-19 में मुरली विजय, मयंक अग्रवाल स्पेशलाइज्ड ओपनर, साथ में केएल राहुल बीच बीच में साथ देते हुए। 2020-21 जहां पर हम जीत के आए 2-1 से, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये 4 में से 3 स्पेशलाइज्ड ओपनर। शुभमन गिल स्टैंड बाय, जब रोहित शर्मा नहीं थे टीम में तो उन्होंने ओपन किया, मयंक अग्रवाल को भी चोट लग गई थी तब उन्होंने ओपन किया। तो आपके पास स्पेशलाइज्ड ओपनर हमेशा से रहे, और जब स्पेशलाइज्ड ओपनर रहे तब आपके परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे रहे। और रोहित शर्मा की अगर बात करें, रोहित शर्मा का भी अगर रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो इतना कुछ खास है नहीं। 32 के औसत से उन्होंने 4 पारी में 129 रन बनाए, और जो सर्वश्रेष्ठ उनका है वो है 52 रनों का। तो ये है। तो अगर आप बात करेंगे जब जब आपने अच्छे ओपनिंग साझेदारियां मिली हैं तो आप जीते हैं। आपके जो सबसे सक्सेसफुल ओपनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब इनका परफॉर्मेंस रहा है तब आपने वहां पर कमाल किया। वीरेंद्र सहवाग 2003 से 2012 तक इन्होंने 10 मैचेस खेले, 20 पारियों में 948 रन बनाए, 948, 47.40 के औसत से। और इनका जो सर्वाधिक स्कोर रहा, बेस्ट रहा, वो 195 का रहा। इन्होंने 4 अर्धशतक और 2 शतक लगाए। सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर, 1977 से लेकर 1986 के बीच इन्होंने 11 मैचेस में 19 पारियों की मदद से 920 रन लगाए। लेकिन कमाल की बात है, औसत देखो 51.11, और बेस्ट स्कोर उनका जो था, सर्वाधिक स्कोर जो था 172, 50 लगाया 1 और सैकड़े जड़े 5। तो ये है सुनील गावस्कर। मुरली विजय भी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। 6 मैचेस में 12 पारियों की मदद से उन्होंने भी 531 रन बनाए, 44.25 की औसत से, 144 उनका बेस्ट स्कोर, 4 50s और 100। तो ये है कहानी यहाँ पर हमारे ओपनर्स की, जो सबसे सफल रहे। और हमेशा आपने देखा कि बिना स्पेशलाइज्ड ओपनर्स के आप ऑस्ट्रेलिया में कभी भी लैंड नहीं हुए हो। अब जरूरी ये है कि टीम इंडिया जो है ना, अपना ये वाला जो सीट है ये तो भरा हुआ है, लेकिन ये जो खाली सीट है ना, इसको जो है जितनी जल्दी और जितने अच्छे विकल्प से भर ले उतना अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने नींव नहीं रखी ना, तो वो कहते हैं ना, जो अंत भला तो सब भला। वो अंत तभी भला होगा जब शुरुआत आपकी अच्छी होगी, क्योंकि शुरुआत अच्छी तो आपका ये समझ लो आधा काम पूरा हो चुका है। तो ये जरूरी है। इस सरदर्द की दवा डेफिनेटली एनासिन तो नहीं है, कोई ओपनर ही है, और ये ओपनर कौन होगा वो सही चुनना टीम इंडिया के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी कमजोरी है। और इस चुनौती से अगर पार पा लिया, 22 तारीख को पर्थ में पहला टेस्ट मैच शुरू है, उससे पहले अगर हमने अपना ओपनर ढूंढ लिया तो हमारी आधी समस्याएं, आधा सरदर्द नहीं, पूरा सरदर्द खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल हमें उम्मीद यही है कि इंडिया टीवी की स्पेशल स्टोरी में सारे आंकड़े आपने पढ़े भी, सुना भी और देखा भी, जो मैंने शुरुआत में कहा था। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हर वेडनेसडे, हर बुधवार को हम आपके लिए लेकर आएंगे इंडिया टीवी स्पेशल स्टोरी, जो ना सिर्फ आप इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, बल्कि इंडिया टीवी के वेबसाइट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ भी सकते हैं।